हैं, पहले डिस्कशन ही रखते हैं। जैसा मेंटेलिटी लोग बना रखे हैं अभी, उस हिसाब से पहले डिस्कशंस करते हैं। कौन सा डीपीपी करना था? 11 स्टार्ट करना था क्या? कौन सा डीपीपी स्टार्ट करना है? 11? ओके, तो डीपीपी 11 में आइए 10, 11, 12, 13, 14, डीपीपी 11 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12 में आते हैं। डीपीपी 12 डीपीपी 12 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सब हो गया? बहुत अच्छी बात है। तो कल हम लोग डीपीपी 13 करेंगे। कल हम लोग डीपीपी 13 करेंगे और आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का हम सीट भी दिलवा देंगे। आप हमें एक चीज ये बताइए, हमने आपको एक बुक कहा था लेने को, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, बालाजी पब्लिकेशन का था। क्या आप लोग अरेंज कर लिए हैं? क्या सबके पास हो गया है वो बुक? अभिमन्यु के पास हो गया, और शिवम के पास है। आदित्य आपके पास? दीपक? नहीं आदित्य के पास। दीपक आपके पास? अमनदीप? बुक का इमेज हम बुक ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है? देखिए ये बुक है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, बालाजी पब्लिकेशन है। समझे? हम ऐसा करते हैं, काम तो हमें करना ही है।
कंपटीशन हम लोग हंसी मजाक में तो निकाल सकते नहीं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 22 में कंपाउंड एंगल्स दिया हुआ है, कंपाउंड एंगल्स दिया हुआ है, समझ गए? ये आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा। मंडे से हम इसका एक्सरसाइज 1 डिस्कशन करना शुरू करेंगे। क्योंकि सबके पास ये नहीं है बुक अभी, तो हम इसका पीडीएफ भेजेंगे आपको अभी, ठीक है? इस चैप्टर का हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। एक्सरसाइज 1 आप बनाना शुरू कीजिएगा। आपसे जो क्वेश्चन बन सके उसे बनाइए, जो भी बच जाए वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन ईमानदारी से बनाइएगा, फिर पूछिएगा। ऐसा नहीं कि 2+3 है तभी पूछ लेते हैं ये देखने के लिए कि सर 5 कैसे लिखते हैं। हमको पता है कि 2+3 5 होता है, सर भी 5 ही लिखते हैं, लिखेंगे, लेकिन देखना चाहते हैं कि सर 5 कैसे लिखेंगे। ये गलत तरीका है। अगर इस तरह लॉजिक से आप पूछिएगा तो गलत है। आपको कहीं पे कंफ्यूजन हुआ है, बाई सम हाउ मिस्टेक्स हो रहे हैं, नहीं आ पा रहा है, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सरसाइज 1 हम इसका मंडे से डिस्कशन करेंगे। आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। मास्टर आज ही हम आपको सामने भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? कल डीपीपी 13 हम डिस्कस करके इस सीट को कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दिखा दिए थे आपको, कल हमने रेस्ट्रिक्शंस आपको सिखा दिए थे। आज हम लोग कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, फॉर्मेट पहचान करके कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उस पर आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। फैक्टराइजेशन मेथड, हम लोग फैक्टराइज करके भी क्वेश्चंस को बनाते हैं। फैक्टराइज करके देखिए, एक सीखिएगा आप लोग कैसे फैक्टराइजेशन हो सकता है। साइन क्यूब x/2 माइनस कॉस क्यूब x/2 अपॉन 2 प्लस साइन x इज इक्वल टू cos x/3, cos x/3। तो इसको देखिएगा कैसे बना सकते हैं ये क्वेश्चन। ये है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होल डिवाइडेड बाय, ये है 2 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 cos x/2। ओके, cos x को फॉर्मूला में जाएंगे तो आएगा cos स्क्वायर x/2
माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 3। यहां से 2 कॉमन लेंगे, ये एज इट इज रहेगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमन, तो यहां 1 और इसकी जगह प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x by 2 plus sin x by 2 अपॉन 3। क्या कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है आपको? cos x by 2 माइनस sin x by 2 लगभग यहां भी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, न्यूमिनेटर है मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 पर नीचे है, ये डिवाइड कहा जाएगा। हम जानते हैं डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, सो इसे हटा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन हम लोग काट सकते हैं इसे, ये कभी 0 ले ही नहीं सकते हम, अनडिफाइंड हो जाएगा, सो इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ या माइनस साइन कर दे, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, 2 वहां मल्टीप्लाई करेंगे, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, 2 cos x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2, या 2 डायरेक्ट बाहर रख दे। अब यहां से इसको कॉमन लेंगे, एक साइड में, राइट साइड में अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये माइनस 3 इधर आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, कोई इंफिनिटी इनमें से नहीं, तो हम कहेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बराबर 0, और इसको 0 करेंगे तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। इसको राइट साइड में करेंगे तो cos x बाई 2 इज इक्वल टू साइन x बाई 2, cos से डिवाइड करेंगे tan x बाई 2 बराबर 1, सो x बाई 2 n पाई प्लस पाई बाई 4, x हमारा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब ये देखिए cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का रेंज क्या, इसका रेंज -√2 से +√2, इसका रेंज -√2 से +√2 है। √2 क्या होता है 1.414, जबकि ये कितना है -1.5, तो -1.5 -√2 से √2 के बीच में नहीं, क्योंकि वो नहीं आता इसलिए ये संभव नहीं है। ये
इसका रेंज -√2 से +√2 है और आपका -3/2 इसमें नहीं बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए ये पार्ट आपका नो सोल्यूशन दिया है और ये पार्ट सोल्यूशन दिया है, ये हमारा फाइनल। तो इस क्वेश्चन में मेनली रूप से आपको जो हम सिखा रहे थे वो था फैक्टराइजेशन करके भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये देखिए AQ माइनस BQ का हमने फैक्टराइजेशन किया, A² माइनस B² का फैक्टराइजेशन किया, ऊपर नीचे तो काटा जा सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने सामने न्यूमरेटर को नहीं काट सकते आप। न्यूमरेटर को नहीं काटना है, कल भी बताए थे, न्यूमरेटर को काटना नहीं है, कॉमन लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्या आप लोगों को समझ में आया? बताइए, क्या आपको समझ में आया? नोट कीजिए इसको। सेकंड लाइन रिपीट करना है दीपक को, ठीक है? सेकंड लाइन देखिएगा दीपक, AQ माइनस BQ का फैक्टराइजेशन आप लोग क्या सीखे? AQ माइनस BQ आपने सीखा है A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। इस लॉजिक से हमने ये लाइन लिखा, और ये वाला टर्म कहां से आया उसको बताते हैं। cos x को हम लिख सकते हैं cos 2 of x/2। x/2 थीटा का काम करेगा, तो cos 2 थीटा क्या हो गया? cos² थीटा माइनस sin² थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। क्या दीपक अब समझ में आया सेकंड लाइन? और सिमिलरली ये है आपका sin 2 of x/2, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। चलिए दीपक को समझ में आ गया। और किसी को? पांचवा लाइन, ये अगर सेकंड है तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
हाँ, तो पांचवा लाइन देखिए, ये वाला समझिए, ये पूरा टर्म हम इस साइड में मार्क, ये पूरा टर्म हमने इस साइड में लिखा है, तो ये कॉमन हो गया, 2 इंटू ये एक टर्म बना, और यहां से प्लस 3 जो आया था वो एक टर्म बना। इसके नीचे वाला तो सिंपल है कि ये 0 और ये 0। जब आप इसको 0 कीजिएगा तो आएगा 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार ये -3 हुआ और फिर 2 से डिवाइड। ठीक है आदित्य? ओके, और किसी को? ठीक है, कहीं पर भी समस्या है आप पूछिएगा तो ही समाधान होता है उसका। हो गया? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम इस मेथड से दिखाते हैं आपको। हम इस चैप्टर्स में एग्जांपल्स थोड़े से ज्यादा लेना चाहेंगे, क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर्स में नहीं है, और थ्योरी जिस चैप्टर में नहीं होता है उस चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, कॉस क्यू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए एंगल डिफरेंट चल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी एंगल हमने सेम किया था। यहां पर देखिए थीटा 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 बाई 2, दो जगह थीटा है, एक जगह थीटा बाई 2, दो जगह थीटा है, एक जगह थीटा बाई 2, तो सभी एंगल्स को क्या कर लेंगे, थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये करेंगे कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा। अगर नहीं पसंद आया तो इसको वही वाला 2 इंटू थीटा बाई कॉस 2 थीटा वाला। अब cos क्यू थीटा -2 cos थीटा, यहां से प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको -2 cos थीटा लिखे, दोनों अलग अलग। यहां से cos थीटा कॉमन, cos स्क्वायर थीटा -2, ये है ही cos स्क्वायर थीटा -2, तो cos स्क्वायर थीटा -2 इंटू cos थीटा +1 बराबर 0। तो यहां से आया cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 और cos थीटा बराबर -।
कॉस थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, कॉस थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, और कॉस स्क्वायर का रेंज 0 से 1 होता है। तो 0 से 1 तो ये है नहीं, तो ये 2 0 से 1 जो कि इसका रेंज है इसमें नहीं आता, तो इस पार्ट का सॉल्यूशन नहीं है, इस पार्ट का सॉल्यूशन नहीं है, इस पार्ट का सॉल्यूशन डायरेक्ट था ऑड मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो हेलो, ये स्क्वायर फॉर्म, हाँ सुनाइएगा, आवाज आ रहा है? हाँ, 6098 का स्क्वायर फॉर्म मुझे लगता है
चलिए, और अब किसका डाउट है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चंस देते हैं जिसे आप बना के देखिएगा, ठीक है? अब आप बना के देखिए, आपसे क्वेश्चंस होते हैं या नहीं, क्योंकि असली सीख यही है कि हम सामने से बना के देखें कि मेरे से होते हैं या नहीं होते, ठीक है? आपसे होना चाहिए क्वेश्चंस। tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा प्लस 3 बराबर 0, इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए आप। समझ गए? इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए तो जनरल सॉल्यूशन निकालिए आप लोग इसका।
tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा प्लस 3 बराबर 0। क्या आप लोग बना रहे हैं? टू एन माइनस वन इंटू पाई एंड टू एन माइनस वन इंटू टू पाई बाई थ्री दीपक को आया है, और लोगों के देख लिए जाए। टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री और टू एन प्लस वन इंटू पाई विशाल का आया है। चलिए, दो लोगों का आ गया है तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा का अनदर फॉर्म सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो सेक थीटा प्लस वन। इसका फैक्टराइजेशन सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन है प्लस 3 इंटू सेक थीटा प्लस वन बराबर 0। अब यहां से कॉमन सेक थीटा प्लस वन हुआ तो सेक थीटा माइनस वन प्लस 3 हमारे पास बच गया। यहां से सेक थीटा प्लस वन 0 और सेक थीटा प्लस टू 0। सेक थीटा माइनस वन तो कॉस थीटा माइनस वन, थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहां सेक थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस हाफ, जो कि कॉस टू पाई बाई थ्री होते हैं, थीटा ऑड टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री, ये भी होगा ये भी होगा। टू पाई बाई थ्री, ठीक है विशाल। दीपक आपको समझ में आया? और विशाल, खुशबू, आप दोनों को, विशाल, खुशबू, आप दोनों को आ गया। क्या एक और क्वेश्चन बनाना चाहेंगे इस पर? ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं इस पर बेस्ड, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम लोग वैरायटी चेंज करेंगे, नेक्स्ट डिजाइन पे चलेंगे। थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। चलिए इसको बना के देखिए तो क्या होता है।
10 पाई, n पाई नहीं होगा, गलत है आदित्य। टेन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू पाई बाई 6। ये समथिंग इंटरेस्टिंग है, खुशबू का समथिंग इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पे काम करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइजेशन अभी नहीं है, कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। राइट साइड में जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2। अब यहां से 2 साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस 2 और ये है साइन थीटा माइनस 2। तो अब साइन थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहां से दो फैक्टर्स है, पहला वाला 0 करेंगे या फिर दूसरा वाला 0 करेंगे। कोई भी इंफिनिटी नहीं है कहीं पर भी, सो टेंशन नहीं है यहां पर। साइन थीटा बराबर 2, साइन थीटा का रेंज -1 से 1, सो ये हमें नो सोल्यूशन दिया। यहां से 2 साइन थीटा -1 साइन थीटा माइनस हाफ, तो लीस्ट एंगल में -π/6 आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर 8 इंटू -π/6। ये हमारा आंसर होगा -π/6। समझ गए सब लोग? खुशबू, क्या आपको समझ में आया कि π/6 होगा या -π/6? चलिए, बढ़िया बात है। अब और आगे का चीज सिखाते हैं। हाँ, रिपीट करना है। पप्पू ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 से पूरा मल्टीप्लाइड हो गया, सब कुछ राइट साइड में आके लिखे हैं। इसको दो पार्ट में ब्रेक किए, -4 प्लस 1, 2 साइन थीटा कॉमन ले लिए, साइन थीटा -2 कॉमन ले लिए,
साइन थीटा का रेंज -1 से 1 होता है और उसके बीच में -1 से 1 के बीच में 2 नहीं आता, इसलिए ये पार्ट सॉल्यूशन नहीं देगा। इसको 0 करें तो यहां से साइन थीटा -1/2 आया। इसका सॉल्यूशन कल हम सिखा दिए थे निकालना लास्ट क्लास में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री π/6 पे हो रहा है। साइन निगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ में से लीस्ट मैग्नीट्यूड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो -α -π/6 दिया। अब जनरल सॉल्यूशन जो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है, उसमें अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे -π/6। क्या पप्पू अब समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिजाइन की ओर चलेंगे। नहीं ज्वाइन किए थे लास्ट क्लास, ये तो प्रॉब्लम होगा ही, इसीलिए तो कहते हैं डेली ज्वाइन कीजिए, मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय reducing them in quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल के भी क्वेश्चंस को बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल के भी हम प्रश्न को बना सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं था, चलिए चलता है, मौसम का प्रभाव है तबीयत। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। फोर सेक थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 3 सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हम ये करके आपको दिखा रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे ये करके दिखा रहे हैं, देखिएगा। cos sec tan तीन अलग फंक्शंस है, नहीं सॉल्व होगा। जब तक सबको सेम फंक्शन में नहीं करेंगे नहीं सॉल्व होगा। तो क्या संभव है? लेट्स ट्राई। 4 cos थीटा, सेक को हम cos में कर सकते हैं कन्वर्ट, tan को sin बाय cos में। LCM cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा बाई cos थीटा। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होते, सो cos थीटा डिनोमिनेटर वाला काटा जा सकता है। अब इस cos स्क्वायर को हम sin में कन्वर्ट करेंगे। 4 into 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 is equal to sin थीटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, सब कुछ राइट साइड में करेंगे।
कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, कांस्टेंट टर्म यहां पर 1 आ रहा है जो राइट साइड में जाके -1 होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा है, यहां से साइन थीटा निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a c बाई 2 a। तो ये आपको -1 प्लस माइनस 16 1 17 बाई 1 हो गया। ये प्लस में भी साइन को संभव है, माइनस में भी साइन को संभव है, दोनों जगह पॉसिबल है। लेट्स इट एंगल एट साइन अल्फा। मान लिया कि ये साइन अल्फा। क्यों हमने साइन अल्फा माना? क्योंकि हमें नहीं मालूम है ये कितना डिग्री पे आएगा। प्लस वाला माइनस वाला दो है, ऑफकोर्स दो है, हम जानते हैं, और दोनों यहाँ पॉसिबल है, इसलिए दोनों। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा, और लिख देंगे वेयर अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर करेंगे साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस रूट 70 बाई 8। ये क्यों हम बोल रहे हैं कि ये संभव है? साइन थीटा का रेंज -1 से 1 बताए हैं, तो -1 से 1 के बीच में ही ये दोनों है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी -1 से 1 के बीच में है, तो दोनों संभव होगा। क्या समझ में आया आपको?
क्या हो गया सबको? ठीक है, तो अब हम अगला आपको दे रहे हैं बनाने को। क्वाड्रेटिक आप लोग को आता है, इसलिए हमें नहीं लगता इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर भी हम सामने से देखना चाहते हैं आप कर पाते हैं काम या नहीं। ओके, 4 sin² प्लस 2 sin into √3 - 1 minus √3 equal to 0। 4 sin² plus 2 sin into √3 - 1 minus √3 बराबर 0। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, क्या होगा?
n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n पाई बाई 3 प्लस माइनस, फिर प्लस में लिखे हैं, माइनस पाई बाई 3 वाला होगा। और क्या और किसी को बना अभिमन्यु के अलावा? अभिमन्यु के अलावा किसी और को बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे नहीं बनाइएगा। बना है दीपक को, अच्छा बना है तो देखते हैं फिर क्या आना चाहिए। साइन थीटा माइनस बी 2 into root 3 plus 1 to root 3 minus 1 plus minus under root 2 into root 3 minus 1 b square minus 4ac divided by 2a। अब देखते हैं ये कितना होगा। माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 प्लस माइनस 4 into 3 plus 1 minus 2 root 3 plus 16 root 3 divided by 8 minus 2 root 3 plus 2 plus minus, अगर हम 4 कॉमन ही रहने दें तो 3 plus 1 minus 8 plus 16 तो प्लस 8 हो जाएगा, वो ऐसा दिखाई देगा। माइनस 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3 नेट हो गया प्लस 8 रूट 3, तो यहां पर प्लस 2 रूट 3। अब माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 प्लस माइनस ये 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 बाई 8। अब यहां से दो केसेस चलेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जब हम प्लस वाला चलाएंगे तो साइन थीटा मेरे को 2 रूट 3 कट गया, 2 2 4 4 बाई 8 1 बाई 2 आया है, 1 बाई 2 पाई बाई 6 में आता है, तो थीटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 6। और जब माइनस वाला लेंगे, जब हम माइनस वाला लेंगे तो माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो डिवाइडेड बाई 8 माइनस रूट 3 बाई 2, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाई 3 देगा, तो थीटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। क्या ये समझ में आया? क्या आप लोगों को भी यही आया था खुशबू? खुशबू बेटा क्या आपको भी यही आया था? ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है? विशाल, क्या कंफ्यूजन है किसी प्रकार का?
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो डिजाइन हम लोग सीख लिए। ठीक है, अब अगला डिजाइन है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इक्वेशन कैन बी सॉल्व by transformation method conversion of या conversion from sum of difference into sum of difference of terms into product of terms। जैसे कि मेरे पास इसके लिए चार फॉर्मूले थे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इनको इस्तेमाल करके भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं आपको। कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बराबर 0। देखिएगा इसको कैसे बना सकते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी है, इसको एक ग्रुप मानेंगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से डिवाइड करेंगे 4 बाई 2 2 थीटा 2 बाई 2 सिंपल थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। क्या यहां कुछ कॉमन होगा? यस, 2 कॉस 2 थीटा कॉमन हुआ तो बच गया कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो कॉस 2 थीटा 0 होगा या फिर कॉस थीटा माइनस 1 0 होगा। अगर cos 2 थीटा 0 है तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बताए हैं, जिससे थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 हो गए। अनडिफाइंड का बात नहीं है, सो चेक करने का जरूरत नहीं। cos कभी अनडिफाइंड होता नहीं। ये cos थीटा बराबर 1 ये भी स्पेशलाइज्ड था, थीटा 2n पाई। क्या आप लोगों को समझ में आया कि सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बना सकते हैं? क्या हम उम्मीद करें आपसे कि आपसे बनेंगे? शिवम, क्या बन सकता है आपको? सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चन प्रोडक्ट में करके बना सकते हैं? ठीक है, इसको कम से कम नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको हम देंगे यहीं पे बनाने के लिए।
एक बार रिपीट करना, ठीक है खुशबू? देखिएगा, प्लस और माइनस में टर्म्स दिए रहे उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बना सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 3 टर्म थे दिए, तो हमें प्लस माइनस से सेपरेटेड ये करने से हम अपने 4 फॉर्मूले थे उन चारों को देखना शुरू किए तो पता चला cos C प्लस cos D हमारा यहाँ पे काम कर सकता है, और उससे जो जनरेट होगा एंगल वो 2 एंगल होता है। वो भी ध्यान रखना होगा कि किन दो को लेने में फायदा है। cos C और cos D आपके दो टर्म, जो एंगल जनरेट होगा वो आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। जो एंगल जनरेट होगा वो आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि ये 2 एंगल जनरेट होंगे। क्या आपको लगता है कि आगे कुछ लाइंस में इन एंगल्स से आपको फायदा होगा? अगर इन एंगल से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब इन एंगल से रिलेटेड कोई और टर्म पहले से मौजूद है तो शायद आपको फायदा हो। तो आप वही वाला 2 को इकट्ठा कीजिएगा जिसमें आपको बेनिफिट नजर आए। यहाँ 2 cos 2 थीटा था तो क्लियर था कि इन्हीं दोनों पे लगाना है। ज्यादा वाला एंगल को हम लोग C बोलते हैं, कम वाला को D, प्लस वाला में यही करते हैं। तो cos C प्लस cos D यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए, cos C प्लस cos D यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए। 2 cos 2 थीटा कॉमन ले लिए, 2 cos 2 थीटा कॉमन ले लिए, और ये हो गया यहां से जनरल सॉल्यूशन, यहां से जनरल सॉल्यूशन। ठीक है खुशबू? एक क्वेश्चंस देते हैं जिसे आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप लोग बनाइएगा। sin 7 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा प्लस sin थीटा। sin 7 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा प्लस sin थीटा। क्या खुशबू आपको समझ में आया? खुशबू क्या आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कीजिए। sin 7 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा प्लस sin थीटा।
क्या किसी को बना है? देखिए थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, फिर घर पे कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे काम करें तो इससे कॉमन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको हम इधर करने से साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा करें, तो अब साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो आगे चल के हमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, इसको बना के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आंसर मैच करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। समझ गए ना? ठीक है।